यहाँ बहुत ही अच्छी तालीम दी जाती है। यहाँ मदरसे में इस्लामी दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी। जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ पर दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम का भी होना जरूरी है ना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी कौम और समाज के लिए, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो है ना ऐसा होना चाहिए कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हम हासिल करें, ताकि हर मैदान में हमारे बच्चे एक आलिम हो, हाफिज हो, और उसके साथ साथ अगर वो डॉक्टरी कर रहा है, उसके साथ साथ अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके साथ साथ वो IT निकाल रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी कौम के लिए, और ऐसा सोच रखना चाहिए। नमस्कार, सलाम, आदाब। आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज। इस समय हमारी टीम मौजूद है बिस्फी ब्लॉक के रगेपुरा गांव में। यहाँ पे एक मदरसा चल रहा है जहां पर बच्चों और बच्चियों की मुफ्त में तालीम दी जा रही है। आप जान सकते हैं कि हमारी टीम हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य का बात करती है, जो कि फिर इसी पैमाने को लेकर हमारी टीम गांव-गांव जाने का काम कर रही है। पता चल रहा है कि बीते लगभग 5-7 वर्षों से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को आला से आला तालीम देने का काम किया जा रहा है, जो कि दीनी तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जा रही है। यहाँ से बच्चे और बच्चियां पढ़कर मैट्रिक, इंटर और साथ साथ ग्रेजुएशन में भी आगे बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं ये एक मिसाल कायम करने जा रही है, क्योंकि एक छोटे से गांव में एक इतना बड़े दर्जे पर तालीम देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। कुछ यहाँ पे टीचर हैं, बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों आजकल शिक्षा में आगे बढ़ना जरूरी है और अपने देश के लिए विकास में सहयोग देना जरूरी है। इस मदरसे के मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि मौजूद है हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं पूरे डिटेल में कि मदरसा कब से यहाँ पे चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल खबीर दिलकश है जी। और सबसे पहले मैं सभी को सलाम करता हूं, और साथ ही मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मधुबनी जिला के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में आप आकर के ये तालीमी गाह जो है, दीनी दरसगाह, उसको आप जाहिर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जो है समझिए आपका एहसान है इस इदारे के ऊपर। अब जहाँ तक बात है तालीम की, इस मदरसे का पूरा नाम डिटेल में बताइए और कब से आप चला रहे हैं, पूरा एड्रेस बताइए। ये मदरसतुल अमीन अस्सलफिया, मकाम रगेपुरा, पोस्ट बरहा, वाया बेनीपट्टी, जिला मधुबनी, बिहार के अंदर है। ठीक है। और ये इस मदरसे की बुनियाद मैंने 1 मई 2015 को बरोज़ जुमा के दिन रखा था। कह रहे थे कि 2015 में जो मैं इस इदारे को काम किया था, उस वक्त तक रगेपुरा की सरजमीन पर एक भी प्राइवेट इदारा नहीं था। सिर्फ एक मदरसा इस्लामिया और मधवा पट्टी में मदरसा दारुस्सलाम था, जहाँ पर हम लोग भी तालीम वहीं पे हासिल किए हैं। लेकिन प्राइवेट इदारा नहीं रहने की वजह से धीरे धीरे वहाँ पर असातिज़ाए किराम की कमी होती गई, रिटायर होते गए, जिसकी वजह से कौम के बच्चे इधर उधर बहक रहे थे। तो मैंने 2015 में शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस माहौल को बरकरार रखते हुए हर मोहल्ले, हर मस्जिद के अंदर मकतब चल रही है, और तालीमी बेदारी इस वजह से आई है। इस मदरसे में बताइए, आप जो है लगभग कितने बच्चे हैं अभी? अभी फिलवक्त जो है रजिस्टर के हिसाब से 120 या 30 के करीब बच्चे हैं, जो रोज़ा अतफाल से लेकर यानी नूरानी कायदा से लेकर के 4ठी जमात तक की तालीम हिंदुस्तान के मायानाज दीनी इदारा जामिया इमाम इब्न तैमिया के दरसी निसाब से तालीम हासिल कर रहे हैं। दुनियावी तालीम में आप इस तरह का कुछ? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शुरू में जिस टाइम में 2015 की बात है, मैंने जिस टाइम में शुरू किया था, उस टाइम से मैं यानी अगर एक मौलवी है तो एक मास्टर को लेकर के शुरू किया था। उस टाइम में मेरे दोस्त, मेरे रफीक है जनाब इकबाल, अजीम इकबाल साहब, ठीक है, उनकी मायत में मैंने इसको शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्ती तौर पर 2 घंटा 1 घंटा उस टाइम से ही वक्त दे रहे थे, और हमेशा मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर मास्टर मौजूद रहे, चूँकि अब जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ पर दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम का भी होना जरूरी है। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि इंग्लिश का एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों और बच्चियों में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ और भी जो सब्जेक्ट हैं। आप देख सकते हैं शाहीन एकेडमी में हाफिज बच्चे नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं। जामिया हमदर्द में देखिए कि मौलवी लड़का हो या फिर हाफिज लड़का हो, लड़कियां भी हो,
वो IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी कौम और समाज के लिए, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो है ना ऐसा होना चाहिए कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हम हासिल करें, ताकि हर मैदान में हमारे बच्चे एक आलिम हो, हाफिज हो, और उसके साथ साथ अगर वो डॉक्टरी कर रहा है, उसके साथ साथ अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके साथ साथ वो IT निकाल रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी कौम के लिए। और ऐसा सोच रखना चाहिए आपको। यहाँ मदरसतुल अमीन अस्सलफिया के अंदर 80 से 90% बच्चे ऐसे हैं जिसको मैं बजाते खुद गार्जियन को फोर्स करके, कोशिश करके मैं उसको स्कूल में भी नाम लिखवाता हूँ। आज भी कुछ बच्चे यहाँ पर अभी भी मौजूद है, हालांकि जुमेरात है, अंजुमन हो रही है, बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं बच्चियाँ, लेकिन जो बच्चे मौजूद है उसमें भी मैट्रिक के बच्चे या बच्चियाँ मौजूद हैं यहाँ पर, जो अरेर में मैट्रिक के अंदर उनका नाम लिखा हुआ और वहाँ तालीम हासिल करती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पढ़ते हुए वो वहाँ के भी जो है ना बोर्ड का एग्जाम भी देती है, उस्तानिया फौकानिया वगैरह भी करती है। यहाँ पे जिम्मेदार हैं जो इस मदरसे को चलाने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फजलुर रहमान। कितने सालों से आप लोग इस मदरसे पे काम कर रहे हैं? 2015 से चल रहा है, हम लोग शुरू से है इसी में। शुरू से इसी में? जब से इदारा चल रहा है तब से। बतौर मेंबर हैं आप लोग? हाँ, जी, इसी गांव के आप? इसी गांव का। क्या कहेंगे सर आप इस मदरसे के बारे में? माशाल्लाह ये मदरसा 2015 से चल रहा है। माशाल्लाह अभी तक जो है अच्छी मतलब तालीम दी जा रही है इस मदरसा में। हैं बच्चे लोग को दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी, हर चीज से अल्लाह का करम है जो ये चल रहा है। हमारी गांव की बच्चियां, ऐसा देखा जाता था कि पहले बाहर नहीं जा पाती थी, घर से नहीं निकल पाती थी, गांव में एजुकेशन नहीं थे। क्या कहेंगे इस मदरसे को खोलकर आप लोगों ने क्या मिसाल दिया? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ हुआ। 2015 से बहुत अच्छी पढ़ाई हो रहा है और हम लोग हाथ में हाथ मिला करके चल रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं और दीनी दुनियावी तालीम दोनों मतलब के हो रहा है। सबसे सीनियर टीचर है, कहीं ना कहीं कहा जाए तो लगभग हर सब्जेक्ट में इनका पकड़ देखने को मिलती है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या विचार रखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम शब्बीर अहमद है जी मैं मदरसा इस्लाम के पूरा नवटोली का टीचर रहा हूँ जी। और 2019 में रिटायर किया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ 1 या 1.5 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। 1.5 साल से? हाँ, मैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सब की तालीम देता हूँ। तो बच्चियों में आप ग्रोथ कितने हद तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चियाँ यहाँ से जो पढ़ें, मेहनत करें, और हम लोग भी कोशिश हैं, मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। और मदरसे के साथ साथ ये लोग स्कूल और कॉलेज में भी अपना इम्तिहान दे रही हैं और अच्छा नंबर से कामयाब भी हो रही हैं। आपका? मैं सभी जकी। अच्छा, बताइए इस मदरसे के बारे में। कब से पढ़ रहे हैं आप? 1.5 साल से। 1.5 साल से पढ़ रहे हैं। क्या सब पढ़ाई होती है यहाँ? नूरानी कायदा से लेकर 4ठी जमात तक पढ़ाई होती है। कुछ सीनियर बच्चे हैं यहाँ पर, आइए उनसे जानते हैं कि इस मदरसे के बारे में, जो कि मदरसा अमीन सल्फिया रगेपुरा गांव में है। कहीं ना कहीं एक छोटे से गांव बढ़कर मधुबनी जिला में एजुकेशन के मामले में बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है इसके पीछे, बात करते हैं यहीं के स्टूडेंट से। क्या नाम हुआ आपका? हाजरा रिजवान बिनते मोहम्मद रिजवान। कितने सालों से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? 1 साल से। क्या कहेंगे आप इस मदरसे के बारे में, किस तरह की यहाँ पे तालीम दी जा रही है? यहाँ बहुत ही अच्छी तालीम दी जाती है। यहाँ मदरसे में इस्लामी दिन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। जैसे यहाँ पे मैट्रिक के बच्चे, इंटर के बच्चे, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है। अच्छा, किस क्लास में आप हैं? 4ठी जमात। यहाँ पे कितने सालों से आप पढ़ रहे हैं? 2015। 2015 से? जी। बताइए कि कितने बच्चे हैं टोटल? 100 के लगभग। 100 के लगभग है। जी। टीचर कितने हैं? अभी 3 हैं। क्या नाम हुआ आपका? नशीदा परवीन। कब से आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? 2015 से। 2015 से पढ़ रहे हैं? जी। अच्छा, किस तरीके की पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाई होती है। सब पढ़ाई? जी। उर्दू में क्या सब? उर्दू में दीनी तालीमात दी जाती है यहाँ? जी। कौन कौन सी? अर्रहीकु मख्तूम, हाँ। किताबुन नहू, किताबुस सर्फ। अच्छा, कससुन। चौथी जमात तक? जी। अच्छा, बताइए आप जो है स्कूल लाइन की कौन कौन सी बुक यहाँ पे पढ़ाई होती है? इंटर मैट्रिक की तालीम भी यहाँ दी जाती है और स्कूल लाइन से बच्चा सब भी पढ़ते हैं। स्कूल लाइन से बच्चा सब? अच्छा, और खास किसी भी तरह का प्रोग्राम किया जाता हो? जी।
कौन कौन सा प्रोग्राम? इजलास, हम्म 26 जनवरी, 15 अगस्त। से आप हमारे सभी दर्शकों को या कहिए भारत के लोग जो भी हमारे न्यूज को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके आप? मुझे तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत खुशी हुई कि मधुबनी हलचल जो है ना रघेपुरा की सरजमीन पर शायद के पहली बार आए होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से गाहे बगाए, यही अदारा नहीं दीगर कई अदारा ऐसे हैं जहां पर तालीम हो रही है, अच्छी तालीम हो रही है, तो वहां तक आप पहुंचे और क्या कहते हैं कि मधुबनी हलचल एक नया इनकलाब लाए बिहार की सरजमीन पर, यह हमारी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज। दरभंगा दिल्ली मोड़ और एयरपोर्ट के नज़दीक खरीदे अपने सपने के आशियाना के लिए प्लॉट। स्मृति विहार प्रोजेक्ट है। ज़मीन खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें।